और चलिए इस शाही शादी के बाद रुख करते हैं मुंबई का, जहां पर 5 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इससे पहले आग ने जमकर तबाही मचाई। इस आग में करीब 450 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 35 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में 5 घंटे का वक्त लग गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये तस्वीर है मुंबई में बांद्रा की गरीब नवाज नगर बस्ती की। शुक्रवार रात करीब 8 बजे लगी आग ने जब विकराल रूप धरा तो सबके होश उड़ गए। एक के बाद एक झुग्गियां जलने लगी। आग ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। झुग्गियां यूं जल रही थी मानो कागज का पन्ना हो। देखते ही देखते 450 से ज्यादा झुग्गियां खाक हो गई। ये टिकट काउंटर के पीछे मेरा रूम है अंदर। इसमें माल भरा रहता है दुकान का, पूरा जल के खाक हो गया, पूरा खाक हो गया, कुछ नहीं बचा पाया मैं। ट्रांसफर पानी की मशीन आई, क्यों ऐसा इतना लेट आया? आज ये इसी का नतीजा है सारा, ये जल गया गरीब। आग इतनी तेज थी कि झुग्गियों से सटे स्टेशन के एक हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से बांद्रा रेलवे स्टेशन का एक ओवरब्रिज भी जलकर खाक हो गया। झोपड़पट्टी के आसपास के इलाके भी आग से नहीं बच पाए। बांद्रा टर्मिनस, बांद्रा लोकल स्टेशन और बांद्रा बस स्टेशन पर भी इस आग का असर पड़ा। एहतियात के तौर पर इन जगहों को पूरी तरह खाली करा लिया गया। रेलवे लाइन से सटी इस बस्ती में लगी आग ने सब कुछ रोक दिया। बांद्रा से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के पहिए थम गए। मुंबई लोकल की वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर ट्रेनें ठप हो गई। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। इलाके में बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। We need to deal with the situation. We need to assess what the damage is, and only then we can decide what has to be done. तो 450 के मेरे हिसाब से करीब घर मैं समझता हूँ पूरे जल के खाक हो गए। खुशकिस्मती रही जो मस्जिद थी वो अल्लाह ने बचा लिया, मगर माली हालत के हिसाब से ये उन लोगों का हुआ है जिनके पास मैं समझता हूँ कुछ नहीं था, जो था वो जल गया। जैसे ही आग लगने की खबर फैली, बांद्रा रेलवे स्टेशन और गरीब नवाज नगर का इलाका दमकल की गाड़ियों से भर गया। दमकल की 35 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोग भी आग बुझाने की कोशिश करने लगे। बावजूद इसके ये आग 5 घंटों तक यूं ही धधकती रही, झुग्गियों को जलाती रही, बेबस लोगों की उम्मीदों को खाक करती रही। जो विंड वेलोसिटी है, खुला आसमान के नीचे झोपड़ियां है तो स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, तो इसीलिए कंट्रोल में लाना। और हर एक झोपड़ी में थोड़ी देर के बाद घर में जो सिलेंडर होते हैं, एक बार वो गर्म हो गए, उसका एक्सप्लोजन हो गया तो 14-15 किलो गैस इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाता है फायर में। उससे फायर कंट्रोल में लाना, कितना भी पानी मारे तो कंट्रोल में वो टाइम पे नहीं आ सकता। हालांकि आग अब बुझ चुकी है, लेकिन उसकी तपिश बाकी है, उसका असर बाकी है जो इन बेबस लोगों की आंखों में देखा जा सकता है। इस आग ने उनका सब कुछ छीन लिया, मुंह का निवाला, सिर के ऊपर की छत। इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये जाएं तो जाएं कहां? देखते ही देखते बीती रात आग की चपेट ने पूरे गरीब नवाज नगर को जलाकर खाक कर दिया। फायर ब्रिगेड की 3